प्रधानमंत्री जी जानबूझकर लोगों को मौत के घाट में उतारे। बिना सुई लिए हुए एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती इंजेक्शन दिलवाया गया था। जब हर जगह हर चीज में हंसता हुआ नूरानी चेहरा केवल प्रधानमंत्री जी का, तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री। कोविशील्ड जो बनाने वाली कंपनी है उसको वो चंदा दिया था बीजेपी को नहीं दिया था, तो एग्जाम भी छुड़वा दिए और ऊपर से मौत का दवा भी खिलवा दिए। अगर देश में किसी को भी कुछ होता है तो सरासर जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी। आसाराम और झांसाराम से देश तबाह था। आसाराम जेल में, झांसाराम की बाड़ी है। प्रधानमंत्री जी अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं लग पाए, वो मंगलसूत्र पे बात करते तो हंसी आता है। नहीं, मोदी जी बोले थे 50 2 60 कितना दूं, लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। आम रोपे हो बबूल, तो आम कहाँ से खाओगे? भैया देश में जो है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण कंप्लीट हो चुका है, तीसरे चरण के चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे देश का जो पारा है सरगर्मी वो तेज होते जा रहा है। देश में इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या सरकार बदलेगी या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात किया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा चल रहा है कोविशील्ड, इन सभी मुद्दों पर लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा। विशाल जी हमारे साथ है, विशाल जी से बात करेंगे। कोविशील्ड को लेकर के क्या सोचते हैं? कोविशील्ड पर बहुत बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। देखिए, प्रधानमंत्री जी जानबूझकर लोगों को मौत के घाट में उतारे। हम स्टूडेंट हैं, हमको पता है वो दर्द के बिना सुई लिए हुए एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती इंजेक्शन दिलवाया गया था। तो जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री जी होंगे। जब हर जगह हर चीज में हंसता हुआ नूरानी चेहरा केवल प्रधानमंत्री जी का, तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री। और इसका तो साफ दिख रहा है भैया, चंदा दिया तो धंधा तो मिलेगा ही। कोविशील्ड जो बनाने वाली कंपनी है उसको वो चंदा दिया था बीजेपी को नहीं दिया था, एकदम स्पष्ट कि चंदा दिया था। तो उसको धंधा देना मोदी जी का कर्तव्य था, चाहे देश की जनता भाड़ में जाए। तो उनको मित्रता निभाने के लिए देश की जनता 140 करोड़ जनता के साथ मोदी जी ने विश्वासघात किया। चंदा के लिए किसी के जान जोखिम, चंदा के लिए धंधा दिया, चंदा के लिए 140 करोड़ देश की जनता को इन्होंने मौत के घाट उतारने पर छोड़ दिया। आज कैसे कैसे लोग अपनी आत्मा मरने पर हो गए हैं, कोई जान रहा है भैया? अरे भैया, एक हम अभी बताएं, एक भाई साहब मिताली प्रसाद हमारे बहुत अच्छी मित्र हैं, बिहार और देश का नाम रोशन की थी। उनको केवल इंजेक्शन के कारण उनको पर्वत पर चढ़ने नहीं दिया गया, बाहर विदेशी दौरा था उनका। तो ऐसे से बहुत सारा दर्द है। ट्रेन में नहीं टिकट मिल रहा था, एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दे रहा था। तो बताएं मोदी जी, एक तो एग्जाम भी छुड़वा दिए और ऊपर से मौत का दवा भी खिलवा दिए। तो इसका जिम्मेदार कौन? अगर देश में किसी को भी कुछ होता है तो सरासर जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, सरासर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता है। तो मोदी जी अब क्या करेंगे? वो तो बोले थे झोला लेकर निकल जाएंगे। देखिए, एकदम स्पष्ट हो गया है, 14 वाला 24 में नहीं आएगा। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। 10 वर्ष दशा और दिशा देश का खराब कर दिए हैं। अब इनका विदाई एकदम निश्चिंत है। बाय बाय मोदी जी, अब यहाँ का कोई उपाय नहीं। अरे आप जो वादा किए थे उसका बतवा ना बताइए कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया आपका, 15 लाख रुपए कहाँ गए? और पटना से हमें, पटना भी स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, देख लीजिए पटना का स्मार्ट सिटी कितना है। तो स्मार्ट सिटी आपका 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया? बुलेट ट्रेन कहाँ गया? स्विस बैंक से काले धन लाएंगे। रिपोर्ट पता है कि 2014 के बाद स्विस बैंक का पैसा और बढ़ गया, भारतीय पैसा, तो यानी कि काला धन और बढ़ गया। तो काला धन कहाँ गया? ये कहते हैं कि हम उनको ला। तो भाई विजय माल्या को क्यों नहीं ला पा रहे हो? नीरव मोदी को क्यों नहीं ला पा रहे हो? मेहुल चौकसी को क्यों नहीं ला पा रहे हो? सबको भगाने वाला मोदी, सबसे धंधा और चंदा लिए हैं। तो जो लोग गाय पर बात करते थे 250 करोड़ का चंदा लिए हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है भैया। पूरा मीडिया बिक गई है, पूरा सर सिस्टम बिक गया, लेकिन जनता के पास तो वोट का अधिकार है ना, एकदम निश्चिंत हो गया है। 14 वाला 24 में नहीं आएगा। तो 24 में किस मुद्दे पे आप लोग वोट किए थे मोदी जी को? 2024 में वोट अभी होने वाला है। अरे वही तो बात, झांसा एक आसाराम थे जो अभी जेल में है, अब झांसाराम आए हैं, वो भी जेल में जाएंगे। सरकारवा तो बदलने दीजिए। झांसा दिया गया था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, हड़बड़ा के सब जनधन खोलवा लिया। 250-250 रुपये लिया था बैंक खोलने का, 250 रुपया सब चल गया अंडानी अंबानी के पास, सब पैसा कलेक्ट हुआ। 1-2 तो बैंक नहीं खोला था भैया, करोड़ों लोगों का बैंक खोला था। 250 ने करोड़ कर लिया। कितना पैसा सुनना, बैठाते रहिए घर में बैठ के, सब पैसा ले लिया अंबानी, लेकिन 15 लाख रुपया नहीं आया। बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया? एक भी नहीं है। बताइए भैया, इनका वो सांसद, हम छपरा से आते हैं, इनका वो सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, वो कहता है कि हम लोगों को काम करने का सिखाएं। और इन्हीं को एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिला था। एम्बुलेंस में बिहार में इनकी सरकार है और दारू बेचवा रहे थे, बालू बेचवा रहे थे। तो ऐसे लोगों को काहे चुना जाएगा? एक प्रधानमंत्री जी का प्रज्वल को दिया हुआ वोट हमको मजबूत करेगा। अरे भाई, को वोट देने की बात कर रहे हैं, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस रेपिस्ट को भारत से भगा दिया। कोई अता पता नहीं वो कहाँ पे है। अरे भैया, कितना दिन भगा कर रखेगा? सांच को आँच कैसा, कितना दिन भगा कर रखेगा? वो आएगा और कार्रवाई होगी और किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कोई किसी को वोट नहीं देने वाला। कोरोना में थाली बजाए थे कि नहीं यार? हम गंवार नहीं है भैया, हम गंवार, तो सब लोग थे, सबसे बजवा दिए थे। हम गंवार नहीं है। वो ताली पता कब बजाया गया था? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल कौन सा दिन है पता है? बताइए।
गुलामों के पार्टी का स्थापना दिवस था, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था 6 अप्रैल। वो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए देश की जनता को मूर्ख बना दिए। ताली बजाओ, थाली बजाओ, सब क्या हॉस्पिटल खुला, सबको बंद कर दो। कोई बीमार पड़ता है तो नाचो, बीमारी का रोग ठीक हो जाएगा। कोई बीमार पड़ता है तो मोमबत्ती जलाओ। अरे बीमारी का इलाज दवा दारू और सबसे सिस्टम से होता है, जांच पड़ताल से होता है। कि थाली बजा से होता है, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन मनोरंजन का एक साधन था, लोग मनोरंजन किया। लेकिन लोग भी क्या कहे पहले आपको ना, झांसा में फंस गया था इनके। आसाराम और झांसाराम से देश तबाह था। आसाराम जेल में, झांसाराम की बारी है, एकदम निश्चिंत तय हो चुका है। बोले थे कि सिलेंडर को प्रणाम करके घर से निकलिएगा वोट देते। प्रणामे करने का तो नतीजा है कि 1200 पहुंच गया। अरे भैया 3 राज्य में भी अभी बीजेपी जीती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अरे भैया बताइए कि 450 का सिलेंडर का वादा था आपका, मिल गया 450 का सिलेंडर का वादा। और हम बताते हैं तेलंगाना में कांग्रेस जीती और तेलंगाना में कहा था फ्री बस सेवा करेंगे। जाइए तेलंगाना और पता कर लीजिए, फ्री बस सेवा मिल गया। वहाँ क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, बोला गया था ओपीएस लागू करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार थी, ओपीएस लागू हो गया था। राजस्थान में सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार था, हमने कहा था ओपीएस लागू करेंगे, तो ये ओपीएस लागू हो गया था। ये कहते 5 लाख। अरे भैया अशोक गहलोत की सरकार ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया। ड्रामा नहीं कीजिए, काम पर वोट मांगे। काम किए होते तो कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात नहीं करते। कांग्रेस का किसी एक नेता का नाम बताइए। अरे भैया बकबक नहीं करो, बकबक बिन बुलावे का मेहमान नहीं बनो। अरे बिन बुलावे का मेहमान नहीं बनो, बकबक नहीं करो, बकबक नहीं कीजिए, बकबक नहीं कीजिए, बकबक नहीं कीजिए, बकबक नहीं कीजिए। अब देखिए, अरे भैया जब ऐसी बात था तो कांग्रेस के नेता, कोई नेता कभी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल नहीं किया कि वो ऐसा कर देगा। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लिया। अरे भैया जो अपना मंगलसूत्र पहनाने का गारंटी नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री जी अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं लग पाए, वो मंगलसूत्र पे बात करते तो हंसी आता है। हंसी आता है कि जो लोग निकम्बा निकाला रहा, जो लोग घर में माँ के जेब से, प्रधानमंत्री खुद बोले हैं कि मैं घर का पैसा चोरी करके 55-35 साल तक भीख मांगा। तो हम भीख मांगने वाले लोगों से कहते हैं कि हमको रोजगार दो, तो हमारी गलती है भैया, उनकी गलती नहीं है। वो तो भीख मांगे और आपको भी कहेंगे भीख मांगो, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है कि भीख मांगे। और एक दलाल एक और बैठल था, 2000 के नोट में चिप लगा हुआ, 2000 के नोट में चिप। कहाँ गया चिप हुआ नोटवा भैया? जो अपना नोट लाया हुआ 10 साल चला नहीं पाता, वो कांग्रेस की योजनाओं पर बात करता है। अरे अपने नोट पर तो चला पाओ। मंगलसूत्र पे बस एक ही बात में बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी आप इस देश में बार बार हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, सनातन सनातन चिल्लाते हैं, पर लगता है आप भूल गए हैं ये वही देश है जहाँ सती सावित्री पे मंगलसूत्र की बारी आई थी ना, तो यमराज से लड़ गई थी वो, यमराज से। तो किसी के माई के लाले में ताकत नहीं है कि इंडियन औरत का मंगलसूत्र छीन सके। तो मत डराइए हमारे देश की औरतों को, किसी का औकात नहीं है, ये शास्त्र बताता है हमारा, ठीक है, कि यमराज से छीन के लाती है यहाँ की औरत। आप उनको डरा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। और जो बाल बच्चा को पाल पोस के बड़ा करती है, उस औरत को डरा रहे हैं आप। अरे इस देश में नारी शक्ति से ऊपर कोई नहीं है मेरे भाई। मोदी जी आप जान लो, और गुमराह करना बंद करो, इस देश को एकदम बंद करो। आप भ्रम फैलाना, डर फैलाना, झूठ बोलना, ये वाकई इस पद पे बैठे हुए लोगों को शोभा नहीं देता। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी, ऐसा मत कीजिए, देश को बर्बाद मत कीजिए। देखिए मोदी जी बिहार आए थे तो बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, सारी चीनी मिलें चालू होंगी, फैक्ट्री थी, शराब की फैक्ट्री थी, सब चालू होंगी। ये सब काहे नहीं अभी तक? नहीं, मोदी जी बोले थे 50, 2, 60 कितना दूं, लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। कब दिए भैया? कहाँ गया 1.25 लाख करोड़ का पैकेज? माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठे होते, बताया मुख्यमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज लिया कौन? विशेष राज्य का दर्जा वो बोलते हैं। सरकार ऊपर भी नीतीश जी का लोग, नीचे भी नीतीश जी का लोग, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मांगते किससे हैं? घरवा हमरे रहने दे रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी आपके गठबंधन के लोग हैं, तो मांगे ना विशेष का दर्जा। अब मोदी अब गृह मंत्री जी से ना मुख्यमंत्री से मुंह नहीं खुलता है विशेष का दर्जा। प्रधानमंत्री जी 4 मई के 5 मई को दरभंगा में आ रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, जो आप बोले थे दरभंगा में एम्स बन गया है, झूठ बोलने का बीमारी का इलाज वहाँ करवा लीजिएगा। दरभंगा में एम्स नहीं बना, अभी भी वहाँ खेत है, तो मोदी जी जाइए और खेत में इलाज करवाइए। नीतीश कुमार जी जो बोला, आज भी बोले थे 4000 सीट बाद दीजिएगा ना। अरे भैया तुम पढ़ लिख लिया कीजिए भैया, कितना सीट है देश में भी नहीं पता है, देश में कितना सांसद चुना के आ सकता है मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है। अब बार बार बोला 3 ये मिला के, गलती एक बार लोग से होता है, स्लिप ऑफ टंग एक बार होगा, फिर 4 बार 5 बार स्लिप ऑफ टंग होता है। ये कौन स्लिप ऑफ टंग है भैया कि बार बार सिर्फ 4000 3-4 चौथा टर्म में मुख्यमंत्री जी का। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो दरभंगा का एम्स नहीं बन पाया है, खेत है तो खेत में इलाज करवा लीजिएगा। मोदी जी बोले थे कि बारसिलीगंज नवादा में आए थे और परिवार बात पे बोल रहे थे। सुनिए इनका परिवार बात हम खोल देते हैं पोला। चिराग पासवान को 5 गो टिकट मिला था, 5 गो। देखिए चिराग पासवान का खेल कैसे होता है। जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, वैशाली में कमाई, खगड़िया में व्यवसायी, हाजीपुर में अपने लड़ेगा भाई। आ कहता परिवार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आ टिकटवा घुरी सब हट, हमर परिवार सट।
ये कैसे चलेगा भैया? नवादा में विवेक ठाकुर के बेटा को टिकट देते हैं, गया में जीताराम मांझी को टिकट देते हैं, जो अपने पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका बेटा विधान पार्षद है, उसकी समधिन विधायक है। पटना में यहाँ जहाँ खड़ा वहाँ विधायक है नितिन नवीन, उसका बेटा नवीन किशोर सिन्हा उनके पिताजी थे। परिवारवाद नहीं है। अश्वनी चौबे का टिकट काट लिया गया, भागलपुर से अश्वनी चौबे के बेटा को टिकट दिया था, परिवारवाद टिकट नहीं है। अरे 17 टिकट में बीजेपी 11 लोगों को केवल बिहार का बता रहे हैं, और घूमिएगा तो हमको लगता है कि 90% निकल जाएगा। 17 में 11 लोग ऐसे जो परिवारवादी हैं। अभी समस्तीपुर का चुनाव हो रहा है, शांभवी चौधरी, कौन है शांभवी चौधरी? अशोक चौधरी की बेटा है। कौन है अशोक चौधरी? महावीर चौधरी का बेटा। कौन है महावीर चौधरी? उनके बाबूजी का भी नाम बता दें, बेचारे चले गए हैं, छोड़ दीजिए उनको। तो कहाँ परिवारवाद नहीं है? तो केवल आपके यहाँ परिवारवाद, हमारे यहाँ प्रसादवाद। ऐसा दोहरी नीति नहीं चलेगा। मोदी जी बताइए कि आपका तथ्य और फैक्ट क्या है? जब हमारा गलत है तो आपका भी गलत है। आप जो वोट मांगने आ रहे हैं नवादा दरभंगा में, किसके दरभंगा में वोट मांग रहे हैं? कौन है गोपाल जी ठाकुर? क्या किए हैं गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स के लिए? बताइए। गोपाल जी ठाकुर का पिता कौन था? गोपाल जी ठाकुर की पत्नी कौन है? बताइए। सब आप कहते सम्राट चौधरी को लोग बनाया, वही सम्राट चौधरी जो बोला था मैं इस मोदी को भागलपुर की मिट्टी में गाड़ दूंगा। वो मोदी जी का अपमान नहीं था। और कोई विपक्ष के कुछ बोला मोदी का अपमान कर रहा है हमको। मोदी जी बोले कि हमको किलो गाड़ी। प्रधानमंत्री का में गाली को तोलना। आप भूल गए कि आपने भी शूर्पणखा बोला था। आप भूल गए कि आपने भी कांग्रेस की विधवा बोला था। आप भूल गए कि आपने भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। तो याद कीजिए, आम रोपे हो बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? जो आप बोले हैं वो तो मिलेगा ही आपको, सूद समेत मिलेगा। अभी तो बहुत कम मिल रहा है। सरकार जाने न दीजिए भैया, सब चीज का जांच होगा, और जांच होगा तब इन लोगों को बाप करेगा। इतना ही गलत है तो 400 का वादा फिर कैसे पूरा होगा? 400 का वादा तो सुनिए भैया, 400 हम करने के लिए तो हम करने नीतीशों जी 4,000 के कर दिए। 4,000 आ जाएगा? है ये नहीं सीटवा? अरे भैया 2 चरण का चुनाव हुआ, 15 साल तक आएगा। दो चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद कोई बीजेपी का बड़ा नेता, छोटा भैया का तो बातें छोड़ दीजिए, कोई बड़ा नेता 400 का बातें नहीं बोल रहा है। कोई बड़ा नेता 400 का बात नहीं बोल रहा है। जब 2 चरण का जगह के जब देख लिया कि हमारा तो कुछ उगाटे नहीं है, दक्षिण भारत साफ, पूर्वी भारत साफ, उत्तरी भारत साफ, सब जगह से ये लोग साफ। देखिए, काम कीजिएगा तो लोग बर्दाश्त करेगा, काम नहीं कीजिएगा कि बिहार में बहुत जंगल था। अरे भैया, नीतीश कुमार जी के सहयोग से बीजेपी ने 5 उप मुख्यमंत्री दिया बिहार में। बता दें नाम सबका। सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, 5 उप मुख्यमंत्री को चैलेंज की बताया आप अपने कार्यकाल में 17 साल में, 1-2 महीना नहीं बोल रहे हैं, 17 साल में कितना रोजगार दिया। और हम बताते हैं कि महागठबंधन का एक नेता केवल तेजस्वी प्रसाद यादव, 17 महीना उसको मौका मिला, 17 महीना में 4 लाख रोजगार दिया। नीतीश कुमार जी कहते हैं हम नियोजित शिक्षक की बहाली करेंगे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने वाला कोई था तो तेजस्वी प्रसाद यादव था। 75% आरक्षण बढ़ाने वाला कोई था तो तेजस्वी प्रसाद यादव था। बिहार में जाति जनगणना को सफल कराने कोई था तो तेजस्वी प्रसाद यादव था। बिहार में बहुत लोग स्वास्थ्य मंत्री बने, मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक दिन भी छापा मारने नहीं गए। तेजस्वी जी हमेशा रात को 2-2 बजे तक पटना के पीएमसी में छापा मारते थे। तो काम करने वाला रहना चाहिए भैया, कि बतौलाबाज करना चाहिए। तो बतौलाबाज अब नहीं होने वाला है। लोग समझ गया है, वोट का अधिकार है, वोट देंगे और बदलेंगे। सरकार बदलने जा रहा है। एकदम स्पष्ट हो गया कि 14 वाला 24 में नहीं आएगा। बदलाव होगा, एकदम बदलाव, निश्चित बदलाव। ऑप्शन कौन है? अरे बहुत ऑप्शन है। इंडिया में है तो अमेरिका के लोग को चुनेंगे। इंडिया में तो इंडिया गठबंधन, इंडिया में तो इंडिया गठबंधन। क्लियर नहीं हो रहा चेहरा अभी तक। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री बिना चेहरा का नहीं चुना हुआ है? प्रधानमंत्री चुनने का तरीका क्या है? प्रधानमंत्री चुनने का तरीका कुछ पता है आपको? संसद जाएंगे, उसके बाद से जो प्रधानमंत्री, स्पष्ट हो गया, संसद जाएंगे। जनता को चुनने का अधिकार है संसद। यहाँ पटना से कांग्रेस ने खड़ा किया अंशुल अभिजीत को, हम अंशुल को वोट करेंगे, अंशुल जीतेगा, अंशुल जाकर अपना प्रधान नेता चुने। जो नेता बनेगा प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं तो प्रधानमंत्री चुनने का काम जनता को नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का काम सांसद को होता है। चुने हुए सांसद अपना नेता चुनते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री का होता है। वो अलग बात है, नीतीश कुमार जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, पिछले दरवाजा चलाते हैं। एक जनाधारे नहीं है, काम करते तो वोट मांगते। तेजस्वी काम किया तो 2-2 टर्म का विधायक है, 2-2 टर्म का विधायक है। नीतीश जी बताए कि आप कितने टर्म का विधायक है। तो चुने हुए सांसद वोट करते तो प्रधानमंत्री बनता है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका कोई चेहरा नहीं दिया गया था। क्या राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री, राजीव गांधी का चेहरा दिया गया था? नहीं दिया गया था। बहुत लोग ऐसे नेता जिनका चेहरा नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने। अरे बहुत लोग चुनाव, अरे सब लोग जाता है भैया, सब लोग असीमा होता है। कितना लोग आपको बर्दाश्त करेगा? झूठ, असत्य की एक जीत हो, असत्य का एक समय होता है, सत्य की जीत निश्चित होती है। तो सत्य आ गया है सामने कि ना आप रोजगार पे कुछ बात किए, ना आप महंगाई पर कुछ बात किए, ना आप नोटबंदी पर कुछ बात किए। क्या 50 दिन हमको दे दीजिए, लाइन लोग 50 दिन को दिया, लाइन में लगा। उनसे पूछिए जिनकी बेटी का शादी टूट गया नोटबंदी का, उनसे पूछे दर्द, उनसे पूछे जो हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए बिन पैसा का। पैसा रहते हुए, बिन पैसा नहीं भैया, पैसा रहते हुए एम्बुलेंस
एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, पैसा रहते हुए बेटी का विवाह नहीं कर पाए, उनसे पूछे नोटबंदी का ड्रामा कर रहे। रिजर्व बैंक कहता है कि 97.7% ब्लैक का नोटबंदी का नोट आ गया तो 3% का काला धन था। कहाँ है काला धन? जब काला धन आ गया तो 15 लाख दे दीजिए। आप ही ना बोले तो भैया कि काला धन आएगा तो 15 लाख देंगे, तो नोटबंदी किए तो काला धन आया होगा, तो काला धन आया तो दे दीजिए 15 लाख रुपया। तो जुमलाबाजी नहीं कीजिए। एक आदमी है जो बिजनेसमैन का कर्ज माफ करता है, और एक तरफ कांग्रेस है जो 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया। 1-2 रुपया नहीं, 72,000 करोड़ रुपया। बताएं मोदी जी 10 साल में कितना किसानों का कर्ज माफ हुआ? बताएं मोदी जी 10 साल में कितना खेल छात्रवृत्ति दिए? बताएं मोदी जी 10 साल में कितना रेलवे का विकास किए? रेल मंत्री जी आके कहते हैं कि रेलवे में 2.5 लाख पद खाली है। पद खाली तो भरिए ना भैया, पद भर दीजिए। फिर इनका मंत्री है जितेंद्र प्रसाद सिंह, के कामगार मंत्री है, कहते हैं कि पूरे केंद्र सरकार में 19 लाख पद खाली है, तो भर दीजिए। काहे पद खाली है? और जब राहुल बोल रहा है कि हम 30 लाख वैकेंसी देंगे तो लोग ड्रामा करा, कहाँ से वैकेंसी? अरे कम से कम बोल तो रहा है। आपके मैनिफेस्टो में तो चर्चा नहीं है। कांग्रेस का लोग और गठबंधन का लोग अपना मैनिफेस्टो का चर्चा करा, हम ही करेंगे। इनका मैनिफेस्टो में कुछ ये नहीं, ड्रामा कर कांग्रेस ही छीन लेगा। अरे भैया पढ़ो ना भैया, पढ़ा लिखा। मोदी जी कहे थे अपने डिबेट के माध्यम से, बोला एक मीडिया पूछा था आपके लोग से, देखो भैया हम पढ़े लिखे नहीं है। जब पढ़ा लिखा नहीं है तो झूठे बोलेगा। पढ़ने का लूट होगा तब ना मैनिफेस्टो पढ़ेगा। हिंदी में लिखा हुआ, कोई अंग्रेजी में नहीं है। अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजियों में लिखा हुआ है। तो पढ़ने आता है प्रधानमंत्री जी को, तो चैलेंज है कि पढ़िए और तब बोलिए, बिना पढ़े हुए नहीं बोलिएगा। अनपढ़ आदमी को देश स्वीकार नहीं करेगा। इस बार बदलाव होगा, एकदम बदलाव, निश्चित बदलाव है। चलिए, तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसकी जब गणना होगी तो जब 4 जून को फैसला आएगा तो किसके पक्ष में फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।